ओप्पो का फोन तो 30,000 रुपए का है, लेकिन सामान 15,000 वाला भी नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo T4 अल्ट्रा स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Oppo F29 Pro स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों Oppo फोन की प्राइसिंग है 30,000 रुपए, लेकिन आपको डिस्प्ले तो भाई एवरेज वाली मिल रही है। सच में यार ओप्पो वाले हमें आराम से 1.5 के रेजोल्यूशन दे सकते थे। भाई फोन काफी ज्यादा महंगे, लेकिन नहीं दिया, कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने। इसलिए दोस्तों अगर आपको बिल्कुल बढ़िया कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली वीवो की तरफ ही जाइए, क्योंकि वीवो फोन के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई बढ़िया कंटेंट वॉचिंग तो आप वीवो के साथ में कर पाएंगे। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो Vivo फोन IP64 रेटिंग के ही साथ में आता है। 35,000 रुपए का फोन है, फिर भी IP64 रेटिंग। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन यहां पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वाटर और डस्ट से कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Oppo की तरफ ही जरूर से जाइए। अब इन्होंने यहाँ कॉस्ट कटिंग करी है, बताओ इतना महंगा फोन है यार, फिर भी IP69 रेटिंग ये दे सकते थे Vivo वाले, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पैसे बचाने थे, बचा लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जहां पर Vivo का फोन फन टच 15 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन ColorOS 15 पर बेस्ड है। तो दोस्तों ओवरऑल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, लेकिन दोनों फोन्स की अगर मैं चिपसेट की बात करूं तो जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि Vivo फोन के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें Dimensity 7300 एनर्जी दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। भाई साहब बहुत एवरेज प्रोसेसर है। बताओ यार दोस्तों, Oppo फोन की प्राइसिंग 30,000 रुपए, लेकिन ये जो प्रोसेसर दे रहे हैं ना आपको, वो आपको किसी भी 15,000 वाले फोन में देखने को मिल जाएगा। तो किस लेवल की इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है प्रोसेसर को लेके, और वो प्रोसेसर जो पूरे फोन की सबसे मेन चीज होती है, उसमें इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी है। तो इसलिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर डेफिनेटली Vivo का फोन ही विनर है। और अगर आपको फ्लैगशिप लेवल वाली गेमिंग करनी है, बिल्कुल टॉप लेवल गेमिंग, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जाइए, क्योंकि इसमें हमें Dimensity 9300 प्लस मिल रहा है। भाई अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। और दोनों फोन्स के एंटूटू स्कोर में तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि Vivo फोन का आता है 19 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन का आता है सिर्फ 7 लाख के करीब, 7 लाख। ये हाल है Oppo वालों के। और देखिए दोस्तों, इन दोनों ही फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर Vivo फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और 3x टेलीफोटो प्लस मैक्रो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वही दोस्तों कैमरा में भी कॉस्ट कटिंग है। फोन तो 30,000 रुपए का है भाई साहब, अल्ट्रा वाइड तक नहीं दिया इन्होंने, टेलीफोटो की तो मैं क्या ही उम्मीद करूं इनसे। तो इसलिए दोस्तों Oppo फोन के बैक में आपको बहुत एवरेज कैमरा सेटअप दिया गया। और अगर मैं बात करूं डिटेलिंग की, तो भाई Oppo का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, दोस्तों सच में एवरेज डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक करेगा। भाई बहुत गलत किया यार इन्होंने फोन बना के, सच बता रहा हूं मैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जाइएगा, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई सच में यार नेचुरल डिटेलिंग कैप्चर करता है फोटोज में। और अगर दोस्तों आपको बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स भी कैप्चर करने हैं, तब भी आप यहाँ पर Vivo की तरफ ही जाइए। और यहाँ पर तो यार हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है और टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, भाई काफी बढ़िया बात है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Vivo के बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Oppo के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा FPS में वीडियो शूट करनी है, तब भी आपको Vivo की तरफ ही जाना है। Oppo तो बस कॉस्ट कटिंग के लिए बना और किसी के लिए नहीं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों Vivo फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के फ्रंट में हमें सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर सकते हैं। देख रहे हो दोस्तों कितना एवरेज फ्रंट कैमरा में मिल रहा है Oppo फोन में। भाई सच में बहुत ही एवरेज डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक करेगा, देख के आपका दिल टूट जाएगा। तो इसलिए यार दोस्तों अगर आपको टॉप लेवल डिटेलिंग के साथ में सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है ना, तब भी आप यहाँ पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए।
और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो वीवो फोन यहां पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के अंदर हमें 6000 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स पर किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, वीवो फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 35,000 रुपये। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 रुपये। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो गलती से भी ओप्पो का फोन मत लेना, बिल्कुल बेकार फोन है। इसलिए दोस्तों 35,000 में भाई आप वीवो T4 अल्ट्रा ले लो, काफी ज्यादा बढ़िया डील है।